मनुष्य पाप क्यों करता है। भागवत गीता में कहा गया है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विदध्येनम ही वैरिनम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी भी न आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। काम से ज्ञान ढका हुआ है। इसका उदाहरण देते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी शत्रु के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार के गुण मनुष्य में पाए जाते हैं। रजोगुण से मनुष्य के मन में काम उत्पन्न होता है। काम का अर्थ केवल वासना ही नहीं है। सामान्य मनुष्य काम का अर्थ इंद्रिय सुख मानता है। वास्तव में किसी भी प्रकार की इच्छा के काम कहा जाता है, चाहे पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, धन प्राप्ति की इच्छा हो, यश प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे कोई अन्य किसी भी प्रकार की कामना हो, उसको काम वासना ही कहा जाता है। भागवत कथा के महात्म्य में पंडितात्मदेव की कथा कही जाती है। पंडित जी धनी हैं, लेकिन भिक्षाटन करके भोजन करते हैं। उनको धन की कामना है। कोई भी व्यक्ति जिसके मन में धनार्जन की कामना है, उससे पूछिए कितना धन प्राप्त हो जाने पर धन की कामना समाप्त हो जाएगी। इसका उत्तर वो नहीं दे सकता है। आत्मदेव को पुत्र की इच्छा है। इच्छा पूर्ण न होने पर आत्महत्या तक करने पर उतारू हैं। चित्रकेतु राजा की कहानी कही जाती है। पुत्र के लिए विलाप करते हैं। यही काम है जिससे ज्ञान इस तरह से ढक जाता है कि मनुष्य कुछ सोच समझ नहीं पाता है। कितना बड़ा कुकर्म करेगा, उसे इसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह यह नहीं समझ पाता कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सही है या गलत है। इसका परिणाम क्या होगा? जब मन में यह भान होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तब सोचता है बड़े लोगों से संबंध है, इतना धन है, कोई मेरा क्या कर लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, लेकिन जैसे अग्नि राख से ढक जाती है, दर्पण मैल से ढक जाता है, वैसे ही कामी का ज्ञान काम द्वारा ढका रहता है। वह सभी प्रकार का कुकर्म करता रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अग्नि के समान ही कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अग्नि का उदाहरण देकर समझाया गया है, जैसे अग्नि में जितना ही ईंधन समिधा घी डाला जाता है, उतना ही तेज होते जाता है। वैसे ही जैसे जैसे काम वासना की पूर्ति करने की कोशिश की जाती है, यह मनुष्य के शरीर में विद्यमान शत्रु
उतना ही बढ़ते जाता है। चाहे वृद्ध हो या जवान, सबके ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यह इतना प्रबल रहता है कि जो काम सुख मनुष्य भोगा है, जब याद आता है तो रात्रि में नींद गायब हो जाती है। नींद नहीं आने पर प्यास लगती है, लघुशंका जाना पड़ेगा, इसलिए जल ग्रहण मनुष्य नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन समय पर नहीं पचता है, कब्ज का रूप धारण कर लेता है। काम रूप नित्य वैरी के बस में होकर ही संत आसाराम जी 78 वर्ष की आयु में नाबालिग लड़की, जो उनके ही विद्यालय की छात्रा थी, को छिंदवाड़ा स्थित अपने विद्यालय से बुलाकर जोधपुर में बलात्कार कर दिया। आज आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु के समय तक यह काम रूप शत्रु सदा मानव के शरीर में रहता है। यह कभी शांत होने वाला नहीं है। भगवान में मन को धीरे धीरे लगाकर इसको शांत किया जा सकता है। मानव शरीर में काम कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोह यत् एष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के वास स्थान कहे जाते हैं। यह इस मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता है। मानव के इंद्रियों में काम का वास होने के कारण इंद्रियां सुख चाहती हैं। मन में कुछ पाने की इच्छा जागृत होती है। मानव आँखों से देखता है, जो मन को भा जाता है उसे प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाती है। जब नहीं प्राप्त होता है तो कष्ट होता है। किसी वस्तु या सुख को प्राप्त करने की इच्छा तेज हो जाती है, तब मानव की बुद्धि, ज्ञान उस काम के द्वारा ढका जाता है। यानी मनुष्य का ज्ञान कामना के अधिक हो जाने पर ढक जाता है। ऐसी कोई बात न है कि कामी का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान रहता है, लेकिन वह काम वासना के कारण उस समय काम नहीं करता है। बाद में जब कष्ट होता है तब ज्ञान होता है कि काम के बस में होकर मैंने गलत किया, उसी का परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। इंद्रियों के बस में करके काम को मारा जा सकता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए सर्वप्रथम इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही मार डालना चाहिए। प्रश्न उठता है कि ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले काम को मारा कैसे जाएगा? मन में सर्वप्रथम यह भावना उत्पन्न करना पड़ेगा कि काम के वशीभूत होकर किया गया कार्य भविष्य में कष्टदायक होता है। काम के प्रबल हो जाने पर ज्ञान का तुरंत नाश हो जाता है। मानव अच्छा बुरा का भेद समझ नहीं पाता है। इसलिए मन में ज्ञान को प्रबल करना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर यह भावना विकसित न करेंगे कि काम के कारण कष्ट होता है, तब तक यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों को दबाकर कष्ट देता रहेगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, तो ये काम है, जो इच्छाएं हैं उनको दबाना पड़ेगा,
उनका नाश करना पड़ेगा। क्योंकि जब मन में इच्छा होती है कि हमको ये पाना है और यदि नहीं मिला तो उससे क्रोध होता है। क्रोध होता है और जब क्रोध होता है तब मनुष्य उचित अनुचित किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रख पाता है, समझ नहीं पाता है कि हम जो कर रहे हैं सो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। इसीलिए विद्वानों ने क्रोध को पागलपन की संज्ञा दिया है। हर एक मनुष्य को जो सुख चाहता है, जो शांति चाहता है, उसको काम को नष्ट करना चाहिए ताकि क्रोध न होने पावे। जब हम किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर उसके न पूरा होने पर क्रोध होगा कैसे। इसीलिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। द्वितीय अध्याय में, गीता के द्वितीय अध्याय में जो ज्ञान योग की बात बताई गई है उसके 37वें श्लोक में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमको कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता करने की अधिकार नहीं है। क्यों कि हम फल की चिंता करते हैं, हम कर्म करते हैं और कर्म का अपने को कारण मानते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि इंद्रियां हैं अपने आप कर रही हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं जो कि इसको चला रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि इसमें मेरा योगदान है, मैं कर रहा हूँ। तो जब मैं कर रहा हूँ, जब ये भावना आ गई, तो जब ये काम पूरा नहीं होगा तो फिर तो कष्ट होगा ही। जब काम नहीं होगा तो क्रोध होगा, और क्रोध होगा तब बुद्धि का नाश हो जाएगा। जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तब मनुष्य अपने स्तन से गिर जाएगा। जिस व्यक्ति का बुद्धि ही नष्ट हो गई उसको क्या पता है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। तो धुआं से जैसे राख से आग ढका रहता है, जैसे दर्पण पर मैल बैठ जाता है उससे उठक जाता है, उसी तरह यह काम जो है ज्ञान को ढक देता है। मनुष्य को सोचने और समझने की शक्ति नहीं रह जाती है। इसी का परिणाम होता है कि मनुष्य गलत से गलत काम कर देता है और उसको उसके लिए कष्ट होता है। संत आसाराम जी ने जो किया, आज उनसे जाके पूछिए। संत आसाराम जी बहुत बड़े विद्वान और उपदेश देते थे, एक एक दार्शनिक बात बताते थे। उन्होंने जो किया, उन्होंने जो उपदेश दिया, दोनों की तुलना अगर आप करें तो आपको पता चलेगा कि तो विश्वास ही नहीं होगा कि इतना बड़ा दार्शनिक आदमी, इस तरह से भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाला आदमी भला बलात्कार कर सकता है। लेकिन नहीं, उन्होंने किया है। उनकी जांच की गई, डॉक्टरी जांच की गई, उसमें पता चला कि नहीं, बाबा में बिना दवा खाए सेक्स करने की क्षमता है। जिसका परिणाम ये हुआ कि उन पर केस चलाया गया और जज साहब ने तो यहाँ तक लिखा कि मैं इसको फांसी की सज़ा देता, लेकिन घटना के समय फांसी का इसमें प्रावधान नहीं था, इसलिए मैंने इसको जब तक ये जेल में रहेगा, जब तक जीवित रहेगा तब तक जेल में रहेगा, ये हमने सज़ा दिया है।
तो ज्ञान तो था, आसाराम जी का ज्ञान खत्म तो थोड़े हो गया था। आसाराम जी का ज्ञान था, लेकिन वह ज्ञान जो है, उनकी अंदर जो वासनाएं थी उसके चलते वो ज्ञान ढका हुआ था। और उपदेश तो दूसरे को देते रहे थे, लेकिन खुद अपने जीवन में वो उसको नहीं अपना रहे थे। एक पाखंडी की तरह उनका व्यवहार था। दूसरे को उपदेश देते थे कि काम वासना को शांत करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत में वे खुद अपने आप को इस पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। उनके अंदर की वासना इतनी तेज हो गई थी कि उसके तेज होने के कारण उन्होंने अपने ही विद्यालय की नाबालिग लड़की को बुला करके और उसके माँ बाप बाहर हॉल में बैठ करके जप कर रहे थे, और उस लड़की को उन्होंने पीछे से ले जा करके अपने आश्रम के अंदर बलात्कार कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि इस काम रूप बैरी का यदि अगर आप नाश नहीं करते हैं, अगर मैं नाश नहीं करता हूँ, तो मुझसे भी वही गलती होगी, मुझको भी आजीवन का, सब तो फांसी की सज़ा का प्रावधान है, हमको भी फांसी पर झूलना पड़ेगा यदि हम भी वो गलत काम करते हैं। तो यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप शांति का जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमको कष्ट नहीं हो, तो ये काम रूप वैरी को अवश्य मारना है। यह काम इतना प्रबल हो गया है मनुष्य के ऊपर, हम जो सुख भोग रहे हैं, हमने जो सुख भोगा, हम जो सुख भोग रहे हैं, हम जो सुख भोगेंगे, हमने जो आनंद लिया, इंद्रियों का आनंद लिया, काम वासनाओं की तृप्ति की, वो हम याद करते हैं, हमको रात की नींद गायब हो जाती है। ज़्यादा दिन नहीं नींद गायब रहने के वजह से डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, इंसुलिन का स्राव बंद हो जाता है। हम इतना अपनी वासना को पूरा करने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में इस तरह से लगे हुए हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि रात भर सोचते रह जाते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। परिणाम ये होता है कि रात को उनको नींद नहीं लगती है, नींद नहीं लगने के चलते उनका भोजन नहीं पच रहा है, भोजन नहीं पचने के वजह से, और उसमें क्या हो रहा है कि इंसुलिन का स्राव बंद हो जा रहा है, डायबिटीज की बीमारी हो जा रही है, लोग कष्ट भोग रहे हैं। कितनी विचित्र बात है, कितनी विडंबना है ये। यदि हम अपने अंदर की जो वासना है उसको नष्ट करें, और ये नष्ट कैसे होगा वासना? हम कुछ नहीं हैं, विदेह की स्थिति अपने को लाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं हूँ, जो हैं सो ठाकुर जी के हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं। अर्जुन को भी तो घमंड था, अर्जुन को घमंड था अपने काम पर। वो घमंड कब टूटा? जब कृष्ण भगवान का समाचार लेने के लिए महाभारत की घटना हो जाने के बाद, महाभारत की लड़ाई के बाद जब कृष्ण भगवान चले गए हैं द्वारिका, तो समाचार लेने के लिए अर्जुन जा रहे हैं वहाँ पर। वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भगवान अपनी लीला संवरण करके चले गए यहाँ से। तब उनकी जो रानियाँ थीं उन्होंने कहा कि
हमको आप अपने साथ ले चल कर के अपने घर पर, हम लोगों के घर पर पहुंचा दीजिए, हम लोग अपने माँ बाप के पास से रहेंगे। तो ले कर के रास्ते में आ रहे थे तो जंगली गोपों ने ललकारा। वहीं अहंकारी अर्जुन, उन्होंने कहा कि अरे पहचानते नहीं हो, मैं अर्जुन हूँ, तुम्हें अभी सिखा दूंगा। उन लोगों ने और हाहाकार किया, इतना औरतों को ले जा रहा है, इतना औरतों को ले जा रहा है। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कहा कि बाण निकाल रहा हूँ, मारूंगा तुम लोगों को। लेकिन तरकस से बाण निकला ही नहीं। मारते कैसे हो? परिणाम हुआ कि ये जंगली गोप कृष्ण भगवान की स्त्रियों को लेकर के अपने साथ चले गए और अर्जुन मुंह लटका करके और चले आए। उस दिन उनको पता चला कि जो जो मैंने कर्तव्य दिखलाया, चाहे महाभारत का युद्ध जीतने की बात हो, चाहे मछली की आंख में तीर मारने की बात हो, हमने जो भी किया सब उन्हीं की देन थी। क्योंकि वे नहीं तो यही तीर, यही धनुष, इसी से तो हमने सब कुछ किया। सब युद्ध हमने इसी से जीता, सभी लड़ाइयाँ हमने इसी से जीती। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के नहीं रहने के चलते, हाँ, मैं तो समझ रहा था कि वो सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे संबंधी हैं। लेकिन जब ये तीर तरकस से निकला ही नहीं, ये धनुष से चल ही नहीं पाया, तब मैं समझ गया कि नहीं, ये मैं कुछ नहीं, वो तो प्रभु की लीला थी। और मैं जो उनको सामान्य आदमी समझ करके कभी भी उनका उतना इज्जत नहीं किया, उतना सम्मान नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था। आज मुझे पता चला कि नहीं, वे तो भगवान ही थे और मेरे अंदर थे, मेरे शरीर के अंदर रहते थे और उसी का नतीजा था कि मैं सब जीत रहा था। लेकिन आज अब मुझे पता चला कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर मैं रहता तो मेरी ये दशा नहीं होती आज। यही केवल अर्जुन की ही दशा नहीं है, जितना जीव है इस पृथ्वी पर, मानव हो चाहे पशु हो चाहे जो भी हो, जीव है, उसके अंदर ये भावना भरी हुई है। वह सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, कोई और नहीं है। और ये जो उसकी भावना है, जो अहम है कि मैं ही कर रहा हूँ, इसी के चलते तो कष्ट भोगना पड़ता है और मनुष्य पाप करता है। अहंकार उसके अंदर आता है। परिणाम सामने है। बाद में उसको ज्ञान होता है कि नहीं भाई, हमने गलती किया। यदि हम ये माने कि हर एक जीव के अंदर वो अविनाशी प्रभु विद्यमान है, तो हम किसी के साथ गलत करेंगे ही नहीं। हमारे अंदर काम की भावना आएगी ही नहीं। यदि हम ये मान लें कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो करने वाले हैं सो ठाकुर जी हैं, तो फिर मेरे अंदर ये अहंकार की भावना आएगी कहाँ से? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर जी करवा रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं,
जब मेरे अंदर ये भावना बैठ जाएगी तो फिर क्यों नहीं हमको नींद लगेगी। जब ये हमारी भावना अंदर आ जाएगी कि मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, ठाकुर जी ही कर रहे हैं, ठाकुर जी ही करवा रहे हैं, तो परिणाम सामने है। हम कभी उसके फल की चिंता करेंगे ही नहीं, क्योंकि गीता में तो ये भी लिखा गया है, अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब अच्छा और बुरा जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलता ही है, तो फिर उस कर्म करने की, उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। हम अनेकों वृद्ध लोगों से पूछा हमने कि एक बात बताइए कि आप जिस की चिंता कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि डायबिटीज का रोगी जो होता है किसी न किसी चीज़ का चिंता जरूर करता है, बिना चिंता किए वो रह ही नहीं सकता है, 24 घंटा चिंता करते रहता है। तो मैंने अनेकों लोगों से पूछा कि आप जिसकी चिंता कर रहे थे, कर रहे हैं, क्या वो हुआ, वो काम हो गया। तो लोग यही बताते हैं कि नहीं, काम तो नहीं हुआ। हमने कहा कि काम तो नहीं हुआ, लेकिन ये डायबिटीज की रोज दवा खाने वाला तो काम हो गया। यदि अगर आप उस बात को सोचते नहीं तो आज डायबिटीज नहीं होती, तो ये दवा का